अक्टूबर सुबह लगभग 6 बजे मध्य प्रदेश की पीतमपुर पुलिस एक गड्ढा खोदती है। उस गड्ढे को खोदने के बाद उस गड्ढे में से एक लाश निकलती है। उस लाश के ऊपर कई किलो नमक डला हुआ होता है। वहीं लाश के गड्ढे के आसपास चारों तरफ हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आते हैं। वहीं एक लड़की बिलखती, रोती और चीखती नजर आती है। साथ ही कुछ पुलिस वाले भी नजर आते हैं जिनके चेहरे पर डर, शिकन साफ तौर पर दिखाई देती है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम है आशिक पटेल, उसने लगभग 50 एकड़ जमीन, 50 एकड़ सरकारी जमीन हथिया ली थी, जहां पर उसने अवैध निर्माण किया था। लगभग 100 मल्टियां उस स्थान पर तैयार की थी जहां पर वो मजदूरों को रखता था और उनसे मजदूरी करवाता था। साथ ही उन मजदूरों के घर में जो महिलाएं थी उनके ऊपर जबरदस्ती करके अवैध संबंध भी बनाता था। कोई भी नई लड़की को जब वो आशिक पटेल देखता तो उसकी नीयत डोल जाती। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब आशिक के यहां काम करने वाली एक लड़के जिसका नाम रूपेश बिरला था, उससे बात करती थी, उससे प्रेम करती थी। लेकिन आशिक को उस लड़की की ये बात पसंद नहीं थी। आशिक ने कई बार उस लड़की से कहा कि तुम रूपेश से बात मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें और रूपेश दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। कई बार आशिक ने रूपेश को भी धमकाया कि तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे, लेकिन रूपेश ने आशिक की बात नहीं मानी। शायद बात ना मानना रूपेश को महंगा पड़ गया। आशिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रूपेश को मौत के घाट उतार दिया और रूपेश को मारने के बाद रूपेश की डेड बॉडी गड्ढे में गड़ा दी। साथ ही उसके ऊपर 50 किलो नमक डाल दिया कि रूपेश की डेड बॉडी जल्दी गल जाए। तो मेरे को बहुत दिनों से मेंटली टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि मैं डुग्गू से बात करती थी। उसको ये बात पता नहीं कैसे अच्छी लगती थी, कैसे बुरी लगती थी। वो नहीं चाहता था मैं रूपेश बिरला से बात करूं, तो वो उसने उनको फ़ोन लगा के धमकी भी दी थी कि तू इससे बात करना बंद कर दे वरना तुझे कुछ कर दूंगा, है ना। और मुझे भी धमकी दी थी ऑफिस में, बोला था अगर तुमने उससे बात की तो मैं उसको और उसके परिवार वालों को जान से मार दूंगा। इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी, जो उसके यहाँ कैमरे लगे हैं, कैमरे में वीडियो बनी थी, तो मैंने टीआई सर को दे दिए वो वीडियो सर को दे दी है ना। तो फिर इसके बाद 9-10 बजे के समथिंग मैंने उनको फ़ोन किया था रुपेश को, तो वो आ रहे थे रूम साइड मेरे, पर वो फिर नहीं आए। तो मैंने उनको बहुत कॉल किया पर उन्होंने नहीं उठाया। फिर हम लोग जब 2:30-3 बजे हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिले, तो वहाँ गए थे थाने जाकर हम लोगों ने FIR दर्ज की थी, है ना। और वहाँ पे बोला भी था आशिक पटेल के घर जाओ, वो वहाँ जरूर मिलेंगे, पर ना पुलिस वालों ने जाने दिया ना घर वालों ने जाने दिया। और हम लोगों को जाने पुलिस वालों ने मना कर दिया कि तुम लोग मत जाना, उधर जाओगे तो तुम्हारा उल्टा वो होगा। लगभग 3 दिन से रूपेश लापता था। लोगों का यह अंदाजा था कि इसके पीछे आशिक पटेल का हाथ है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। बार बार रूपेश के परिजन पुलिस थाने जाते, टीआई साहब से गुहार लगाते, लेकिन टीआई साहब के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा था। जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आप सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर आप जांच नहीं करते हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, तो हम अपना प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद हिंदू जागरण मंच ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आशिक पटेल का शराब बेचने का, उसने लगभग 150-200 मकान की एक बहुत बड़ी चाल बना रखी है, जहाँ पे महिलाओं को, पुरुषों को बुलाता है, फैक्ट्रियों में ठेकेदारी चलती है, वहाँ पे उनसे काम करवाता, महिलाओं के दैहिक शोषण होते हैं, वहाँ पे लोगों को बुला के मारना। ये अपहरण का पहला केस नहीं, इसके पहले भी उस अपहरण के केस है, लेकिन उनमें बरी हो चुका है, गवाह के अभाव में, सबूतों के अभाव में वो बरी हो चुका है। प्रशासन चतुराई से क्राइम करके वो निकल जाता है। तो ये प्रशासन की लापरवाही रहती है कि उसको मौका देते हैं क्राइम करने का और चतुराई बरताने का। जैसे ही पुलिस प्रशासन पर दबाव पड़ा, पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई और आशिक पटेल के घर के जस्ट पीछे खुदाई करनी शुरू कर दी।
जैसे ही खुदाई की तो उसमें से रूपेश बिरला की लाश निकली और जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आशिक पटेल समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और आशिक पटेल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया है। तो ये संज्ञान में तथ्य आए कि उक्त जो रूपेश था बिरला, उसका अपहरण करके उसका मर्डर हुआ है और उसकी डेड बॉडी को गाड़ा गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा धारा 365, 66, 302, 201, 120 और 34 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस पूरे प्रकरण में लगातार टीमों के द्वारा वर्क करके 6 लोगों को चिन्हित किया है। कई सालों से आशिक पटेल सरकारी जमीन को दबाए हुआ था, उस पर सैकड़ों मल्टियां तैयार करवा दी थीं। कई परिवार उन मल्टियों में रहते थे। अवैध तरीके से आशिक पटेल उन परिवारों से पैसे वसूल करता था, लेकिन प्रशासन की उस स्थान पर नजर भी नहीं गई। मध्य प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है पीथमपुर, जहां पर ये आशिक पटेल कई एकड़ सरकारी जमीन को दबाए हुआ था, जहां पर प्रशासन की नजर भी नहीं जा रही थी, या फिर ऐसा कहें कि जहां पर प्रशासन नजर डालने की कोशिश भी ना कर रहा हो। इसी के साथ आशिक पटेल के ऊपर पहले भी 2 हत्या के प्रकरण दर्ज हैं। कई बार पुलिस थाने में आना जाना उसका लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उस समय एक्टिव नहीं हुआ। शायद पुलिस प्रशासन 11 अक्टूबर को एक्टिव हो जाता तो आज रूपेश की जान नहीं जाती। रूपेश की प्रेमिका द्वारा कई बार टीआई साहब को शिकायत भी दर्ज कराई गई कि ये आशिक पटेल हमें परेशान करता है, हमारा मानसिक और शारीरिक शोषण करता है, लेकिन टीआई साहब जो हैं उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और आज सुबह से टीआई साहब को जब हम फोन लगा रहे हैं तो टीआई साहब उस फोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, या फिर टीआई साहब का दूसरा नंबर बंद आ रहा है। इस मामले में सुबह से टीआई साहब सामने नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश सरकार से भी ये गुहार लगाते हैं कि अपने पुलिस प्रशासन को एक्टिव करिए। अगर उनका काम करने का मोड ऐसा ही रहा तो एक एक करके कई रूपेश बिरला अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे और इसी प्रकार से ये आशिक पटेल जैसे लोगों का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करते रहेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।